Hello friends, we continue with our journal entries. Till now we have studied that कि अगर ये renewed bill maturity पे honored होता है तो what will be the entry pass in the books of drawer and drawee. Now we'll continue that if the renewed bill is gets dishonored और वो अब dishonored हो रहा है due to the insolvency of the drawee that is debtor, जहाँ पे ये पूरा story end होगा. So the next entry that is 19th is on the basis of dishonor of the bill when renewed bill dishonored due to insolvency of Y. हमारी स्टोरी में Y इज अ डेटर जो ड्रॉई है और अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और अगर ये बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्या एंट्री होगी वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले व्हेन रिन्यूड बिल इज डिसऑनर्ड तो हमें बिल को कैंसिल करना पड़ेगा. जो हमें बिल मिला था यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल टू वाई एंट्री हमने की थी, इसको रिवर्स करनी पड़ेगी. वंस अगेन वाइस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और वैसे ही वाई के बुक में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. तो ये एंट्री होनी है फ्रेंड्स व्हेन बिल डिसऑनर्ड होता है एंड दैट इज ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी. नाउ द क्वेश्चन इज सर इसमें नोटिंग चार्ज की बात ही नहीं होगी. नो, द रीजन इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है एंड देयर why we don't require the proof to establish the fact that the bill gets dishonored. तो यहाँ पे कोई नोटिंग चार्ज की बातें नहीं होगी. अब डिसऑनर होने पे वो कुछ पैसा दे पाएगा और जो पैसा नहीं दे पाया that becomes the bad debts for X. अब बिल डिसऑनर होता है that is the insolvency. तो सबसे पहले आपको Y को डेटर बनाना पड़ेगा जो हमने बना दिया. वाइस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 20 नंबर का एंट्री व्हेन Y एबल टू पे सम अमाउंट एज अ फाइनल डिविडेंड. मतलब उसका लीगल प्रोसीजर होने के बाद सभी असेट बेची जाएगी और उसमें लायबिलिटी पे की जाएगी. जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था लास्ट सेशन में कि 5 लाख के जो बिल्स थे उसमें से फॉर एग्जांपल डिसऑनर्ड हुआ पहली बार तब उसने 1,50,000 लौटा दिए तो बचे थे 3,50,000 जिस पे 10,000 इंटरेस्ट हमने एज्यूम किया था. 3,60,000 फॉर एग्जांपल ही इज़ रेडी टू पे ओनली 50% नाउ. ही इज़ एबल टू पे, दिस इज द प्रॉपर वर्ड. देन इन सच केस इन द बुक्स ऑफ एक्स पैसा आधा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट. जो पैसा नहीं मिलेगा फॉर दैट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और वाई का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा. वाइस अकाउंट क्रेडिटेड टू वाइस अकाउंट. यस, वाई का अकाउंट पूरा 3,60,000 से क्रेडिट हो जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स वाई का अकाउंट क्लोज हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ एक्स विद द हैवी आर्ट. द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई वेयर students making a mistake or they might have not studied under the schooling. जैसे x की बुक में y को क्रेडिट किया गया वैसे ही y की बुक में x को डेबिट किया जाएगा. x अकाउंट डेबिट 3,60,000 इन आवर एग्जाम्पल टू बैंक जो आधा दे पाएगा विच इज पेड बाय हिम. पर मैंने कल ही आपको इन द लास्ट क्लास ही आपको पूछा था कि अगर जो पैसा नहीं दे पाता है डेटर वो कौन से अकाउंट में जाएगा. तो उसका आंसर है डेफिशिएंसी अकाउंट. इसको कई जगह कैपिटल डेफिशिएंसी भी कहते हैं. Many times this word is used, that is deficiency account. You will find this word in the ICI module frequently, but sometime it is also known as a capital deficiency. जैसे bad debts is a galkhad which is known as in Gujarati. The same way it is a mudi khad, that is capital deficiency. जो पैसा नहीं दे पाया that will be transferred to capital deficiency account.
ये डेफिशिएंसी ऑन रहेगी जब तक वो पैसा ना दे पाए, दैट इज मिस्टर वाई। और अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल उसका फिनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होता है, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कि उसका फिनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होता है और वो कुछ पैसा दे पाता है, व्हेन वाई एबल टू पे some amount after being insolvent, कुछ अगर पैसा दे पाता है तो जो पैसा एक्स को मिलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज अ बैड डेट्स रिकवर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और यहाँ पे ये मैंने इसीलिए लिखा कि जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। बी केयरफुल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर स्टडी, दिस इज फॉर एडिशनल नॉलेज। यहाँ पे होगा कैपिटल डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या फिर बैंक। इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल डेफिशिएंसी उनकी कम होती जाएगी और जितना वो पैसा पे करता जाएगा उतना ही वो अब इंसॉल्वेंट में से सॉल्वेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। सो फ्रेंड, दीज आर द 21 एंट्रीज। एज आई एक्सप्लेन यू 22 पर एक एंट्री हमने मर्ज कर दी है, तो देर आर 21 एंट्रीज। आप देख सकते हो कि लास्ट एंट्री 20 नंबर की, यस, यहाँ पे हमने वाई को क्रेडिट किया। और अगर आप देखो तो पहली एंट्री जहाँ पे हमने वाई को डेबिट किया था, तो ये पूरा जर्नी वाई को डेबिट करने से लेके एंड में वाई को क्रेडिट करने तक रहता है। यस, यहाँ पे हमने वाई को क्रेडिट किया, यस। तो यहाँ पे पूरा अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। एंड दीज आर द एंट्रीज दैट यू नीड टू राइट डाउन इन योर फुल स्केप बुक सो दैट यू कैन मेमोराइज द सेम, यू कैन अंडरस्टैंड द सेम। एंड दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द एंटायर टॉपिक। अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो नीचे इतना ही लिखा होगा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज जितना आपका क्लियर होगा उतने ही आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो यहाँ पे वी हैव पास टोटल 21 एंट्रीज। अगर मैं थोड़ी बात करूँ इन द बुक्स ऑफ जेड, जो हमारा एंडोर्सी था, तो उसकी बुक में भी 3 घटना हो सकती है। इसको थोड़ा समझा देता हूं। नंबर 1, व्हेन एंडोर्स बिल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, जो उसको एक्स से मिलेगा, तब वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, जब उसको बिल मिलेगा तब। सेकंड, अगर ये मिला हुआ बिल का पैसा मैच्योरिटी पे 2 बातें हो सकती है, हॉनर्ड हो या डिसऑनर्ड हो। तो अगर हम पहले हॉनर्ड लेते हैं, व्हेन एंडोर्स बिल हॉनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ये सब बातें फ्रेंड्स हम जेड की बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। देन एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो मिला था बिल वो दे देगा वो वाई को और उसके सामने उसको कैश मिल जाएगा या चेक मिल जाएगा। और लास्ट सिनारियो, अगर ये एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड होता है ऑन मैच्योरिटी पे, व्हेन एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी, तो क्या एंट्री होगी, तो वापस रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। जो हमने की बिल्स रिसीवेबल टू एक्स, उसका रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। दैट विल बी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। पर याद रहे कि इस केस में नोटरी के पास जेड जाएगा, जिसके पास बिल होता है वो जाता है और नोटिंग चार्ज का पैसा वो पे करेगा, दैट इज फॉर नोटिंग चार्ज। और ये पैसा वो एक्स से कलेक्ट करेगा, दैट इज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो आप देख सकते हो कि
एक ही घटना तीनों के बुक में, एंडोर्स बिल डिसऑर्डर का एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई क्या होगा, एंडोर्स बिल डिसऑर्डर इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या होगा, एंड एंडोर्स बिल डिसऑर्डर इन द बुक्स ऑफ जेड क्या होगा। हमारे पास तीनों है। इफ आई शो यू दिस इज इन द बिगिनिंग, कि जब एंडोर्स बिल डिसऑर्डर होता है, यस दिस इज, तो एक्स ने वाई को डेबिट किया, जेड को क्रेडिट किया। अभी जो मैंने एंट्री किया, जेड ने क्या किया, जेड ने एक्स को डेबिट किया और बिल को क्रेडिट किया, और वाई ने क्या किया, तो बिल्स पेबल को वो डेबिट करेगा, यस नोटिंग चार्ज को डेबिट करेगा और वो एक्स को क्रेडिट करेगा। तो एक ही घटना का तीनों के बुक में क्या एंट्री होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसको रियल अकाउंटिंग कहते हैं। कोई भी एक ट्रांजेक्शन को आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने आना चाहिए, एंड देन ओनली योर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बिकम वेरी स्ट्रांग। कोई भी ट्रांजेक्शन लो तो उसके हर एक एंगल्स को आप कैच कर पाओ, तो you can become a master in the accounts and your foundation is said to be very clear. So friends, in this case we have passed the entries of 21 in the books of X and Y and 3 entries in the books of Z to understand the journal entry of the topic. और ये journal entry जितना आपका clear होगा उतना ही आपके इस टॉपिक में मार्क्स फुल आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब journal entries लिखते जाना है। We have already passed all 21 journal entries that is in the books of X and Y and 3 journal entries that is in the books of Endorsi, जो आपको याद रखना पड़ेगा समझ के। Now we'll move to the next part of the topic. Yes friends, now it's time to solve the classwork sums. The topic we have divided into broadly 4 parts. Number 1, सबसे पहले मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था। आई हैव एक्सप्लेन यू द एंटायर स्टोरी दैट इज ऑफ अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द टॉपिक। देन आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल द जर्नल एंट्रीज ऑफ द टॉपिक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थियरी इवन विद द नोट्स इश्यूड बाय द नौकर इंस्टीट्यूट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स। देन वी हैव स्टडीड ऑल द जर्नल एंट्रीज एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द classwork sums. But before that, a small short notes, as we have studied just that dealing with the insolvency of the drawee, meaning insolvency of the drawee means that he will be unable to pay the liabilities. अब वो liability pay करने के काबिल नहीं है। This means bills accepted will be dishonored on the due date. वो pay करने के लिए अब eligible नहीं है, capable नहीं है, his assets are not enough to repay his liability. तो अकाउंटिंग क्या होगा, जैसे हमने अभी देखा इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, दैट इज ड्रॉई को डेबिट करके बिल्स रिसीवेबल वापस करना पड़ेगा। सबसे पहले बिल को कैंसिल करना पड़ेगा एंड देन जितना पैसा आता है वो लेके ड्रॉई को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो पैसा नहीं मिल रहा है दैट विल बी डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। अ लास्ट शॉर्ट नोट दैट इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। You studied in the 11th standard that when business is running on a large scale, it is not feasible to pass the numerous journal entries. So journal book is divided into several parts, mainly 8 parts. Number 1, purchase book. Number 2, sales book. Number 3, purchase return book. Number 4, sales return book. Number 5, cash book. ये 5 के अलावा अगर आप सोचो तो आपको मिलेगा छठवा, दैट इज बिल्स रिसीवेबल बुक, 7th बिल्स पेएबल बुक एंड 8th इज जर्नल प्रॉपर। तो ये टॉपिक से जुड़ा हुआ है बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। इसको बेसिक से समझते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक में टू रिकॉर्ड ऑल द बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि व्हेन बिजनेस रनिंग ऑन अ लार्ज स्केल नंबर ऑफ डेटर्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस हु आर गेटिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इन सबसे बिल एक्सेप्ट किया जाता है और ये बिल बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड होता है। वैसे ही अगर बिजनेस कोई बिल एक्सेप्ट करता है तो टू रिकॉर्ड द बिल्स इश्यूड टू द क्रेडिटर्स इट इज एंटर्ड टू द बिल्स पेएबल बुक। डिसऑर्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज शैल बी रिकॉर्डेड। अगर डिसऑर्डर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो वो रिकॉर्ड होता है। वैसे ही डिसऑर्डर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज शैल बी रिकॉर्डेड। बिल्स पेएबल भी डिसऑर्डर होता है तो यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो फ्रेंड, दिस इज द एंटायर थियोरी पार्ट दैट वी हैव स्टडीड। और ये थियोरी का इन अ वेरी इनिशियल स्टेज आई हैव एक्सप्लेन यू विद द चार्ट के क्या क्या इसमें पढ़ना है हमें।
एंड दिस इज द एंटायर ब्रॉड व्यू ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन पढ़ा, प्रॉमिसरी नोट का डेफिनेशन पढ़ा, दोनों के फीचर्स पढ़े, क्या होती है बिल में डेट ऑफ एक्सपायरी, ड्यू डेट क्या है, डेज ऑफ ग्रेस क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, नेचर ऑफ द बिल, बिल्स के टाइप्स पढ़े, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट एंड बिल एट साइट। इसके अलावा अकोमोडेशन बिल दैट वी हैव स्टडीड। बिल में क्या क्या हो सकता है, तो डिसऑनर ऑफ द बिल, नोटिंग चार्ज की बात है, दैट इज एसोसिएटेड विद द नोटरी पब्लिक, रिन्यूअल ऑफ द बिल, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट दैट इज अर्ली पेमेंट एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। नाउ फ्रेंड्स इट्स अ टाइम टू सॉल्व द क्लास वर्क सम्स। ये पूरा टॉपिक हमने इसीलिए पढ़ा कि हम एग्जाम में इसको आराम से कर पाए, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सम्स, और सम्स की प्रैक्टिस दैट इज द क्लास वर्क सम। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द MCQs। कई बार क्वेश्चन 1 जो आता है एग्जाम में विच इज़ बेस्ड ऑन द MCQ, तो उससे शुरुआत करते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन द मटेरियल एंड दैट इज द क्लास वर्क ऑफ द टॉपिक, दैट इज material if it is with you either in the physical form or in a PDF form. सबसे पहले on 1st January 2017 A draws a bills on B for 1,20,000 for 3 months. Maturity date of the bill will be, यहाँ पे वर्ड मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का मतलब 3 days ऑफ ग्रेस जोड़ के आपको जवाब देना है। तो 1 से 3 महीने, 1 4 और 3 days ऑफ ग्रेस दैट इज 4 4, तो 4th April option C is the right answer of the maturity date of the bill. Second, on 16th June 2016 P draws bill on Q for rupees 1,25,000. P ने Q पे 1,25,000 का बिल ड्रॉ किया, that is for 30 days. 19th July is a public holiday. जब ये बिल मैच्योर होता है तब पब्लिक हॉलीडे आ रही है, और एज वी हैव स्टडीड इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे इट इज पेबल ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे। मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी, अगर 19 जुलाई को पब्लिक हॉलीडे तो इट विल बी पेड ऑन 18th जुलाई। सो आंसर इज ऑप्शन बी। इमरजेंसी में इट इज पेड ऑन द सक्सीडिंग वर्किंग डे, बट इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे इट इज पेबल ऑन द प्रीसीडिंग वर्किंग डे। PQ draws a bill on XY for 1,30,000 on 1/1/2017. X accept the same on 4/1/2017. Be careful, ये आप एक्सेप्टेंस 4/1 को हुआ है, ड्राइंग 1/1 को हुई है। फॉर द पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर डेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज आफ्टर डेट। आफ्टर डेट के बिल की गिनती शुरू होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग। भले एक्सेप्ट हुआ 4/1 से, गिनती शुरू जाएगी 1/1 से, तो 1/1 से 3 महीना 1 4 और 3 days ऑफ ग्रेस 4 4 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी केयरफुल, व्हेन द वर्ड्स आर बिल आफ्टर डेट यू हैव टू स्टार्ट, you have to commence the calculation of credit period from the date of drawing the bill. A draws a bill on B, A endorses the bill to C. A ने बिल ड्रॉ किया B पे, B ने एक्सेप्ट करके A को दे दिया, A ने ये बिल एंडोर्स कर दिया C को। The payee of the bill, as we have studied in the theory, payee का मतलब who receives the payment, और अगर ये बिल C को एंडोर्स हुआ है तो C को पैसा मिलेगा। So here the answer is option C. A bill of 1,20,000 was discounted by Saras with the banker for 1,18,800. 1,20,000 का बिल बैंकर से सरस ने डिस्काउंट करवाया फॉर 1,18,800. एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी पे ये बिल डिसऑनर्ड हो गया. नोटिंग चार्जेस दैट इज 200. हाउ मच अमाउंट विल द बैंक डिडक्ट फ्रॉम सरस बैंक बैलेंस एट द टाइम ऑफ डिसऑनर्ड. याद करो फ्रेंड्स, जब हमने जर्नल एंट्री पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हो तो क्या एंट्री होती है, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ब्रैकेट दैट इज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज. तो बैंक को हमें जो वापस करना है वो 1/20 तो करना ही है. तो सर हमने तो 1/18,800 लिया. अरे भाई ये तो हमने जितना पैसा जल्दी लिया उसका इंटरेस्ट काट के बैंक ने पैसा दिया, हमें वापस तो पूरा बैंक को पैसा देना है, दैट इज 1,20,000 और उस पे नोटिंग चार्ज 200, तो 1,20,200 विल बी द राइट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन सी. डोंट मेक अ मिस्टेक कि 1,18,800 में 200 ऐड करना, बैंक को तो हमें वापस 1,20,000 ही लौटाने हैं. नेक्स्ट, X draws a bill on Y for 3 lakhs on 1/1/2016 for 3 months after sight. The word is after sight.
एज आई एक्सप्लेन यू, जो बिल आफ्टर डेट होता है उसकी गिनती डेट ऑफ ड्राइंग से होती है, बट आफ्टर साइड की गिनती डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से होती है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब साइट का मतलब होता है नज़रों में आना, दिखना। तो ये तभी दिखेगा जब बिल मिलेगा। तो 3 मंथ्स की गिनती आफ्टर साइट मतलब जब एक्सेप्ट हुआ है तब की बात से शुरू होगा। हियर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 6th जनवरी। तो 6th जनवरी से हमें गिनने 3 मंथ्स। तो 6 जनवरी से 3 महीने होंगे 6th of April and 3 days of grace, that will be 9/4/2016. तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। बी केयरफुल, अगर आफ्टर डेट की बात हो तो डेट ऑफ ड्राइंग से गिनती शुरू होगी, पर अगर ये आफ्टर साइट की बात हो तो वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से शुरू होगा। X sold goods to Y for 5 lakh. Y पेड कैश 4,30,000, 5 लाख की गुड्स बेचे जिसमें से Y ने 4,30 तो दे दिए। X विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बैलेंस। X ने 2% बाकी के अमाउंट पे डिस्काउंट दिया, तो 70,000 का 2% 1,400। And Y request X to draw the bill for the balance. The amount of the bill will be naturally 1,400, 70,000 में से निकाल दो तो you will get 68,600. So answer will be option C. Next, on 1st January 2017, X draws a bill on Y for 5 lakh for 3 months. 5 लाख का बिल ड्रॉ हुआ है 3 महीने के लिए। X got the bill discounted on 4th January. जो बिल एक का 3 महीने का मतलब 1/4 और 3 days of grace 4/4 को मैच्योर होना था, वो 4/1 को ही डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब 3 months अर्ली ये डिस्काउंट हो गया एट द रेट ऑफ 12%। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी, तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना है फ्रेंड्स। 5 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट दैट इज 15,000। तो 15,000 रुपया बैंक डिस्काउंट का काट लेगी। द हियर द आंसर इज ऑप्शन ए। आई रिपीट, 5 लाख, द इंटरेस्ट रेट इज 12% एंड दैट इज फॉर 3 मंथ्स। कैसे 3 मंथ्स? तो ये एक से 3 महीने, 1/4 1st of April एंड 3 days of grace 4th of April। तो 4th of April का पैसा 4th जनवरी को ले लिया जाए तो 3 महीने का बैंक इंटरेस्ट काटेगी। तो और 5 लाख पे 12% 3 महीने का गिनोगे, यू विल गेट 15,000, ऑप्शन ए। 9th, मिस्टर जय ड्रॉस अ बिल ऑन मिस्टर जॉन फॉर 3 lakhs ऑन 1/1/2017 फॉर 3 months। 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ 1st जनवरी को। ऑन 4th February जॉन गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट द 12% रेट। याद करें, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये समझना है बिल आफ्टर डेट। तो 1/1 से 3 महीना 1/4 और 3 days ऑफ ग्रेस 4/4 पर, जबकि ये बिल डिस्काउंट हो गया 4/2 को, मतलब 2 महीने जल्दी हो गया। तो जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट बैंक कट करेगी दैट इज फॉर 3 months। तो यू कैन यूज द कैलकुलेटर। 3 लाख 12% इंटू 2/12, तो you will get the answer which is 6,000. Be careful, many a times students commit a mistake for calculating the interest or discount for 3 months and the answer will be 9,000. This is wrong. जो गलती से आंसर आएगा वो तो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो you have to be very careful कि यहाँ पे ऐसी गलती ना हो जाए। आगे, XZ draws a bill on YZ for 2 lakhs for 3 months on 1/1/2017. The bill is discounted with the banker at a charge of 1,000. Be careful, ये जो चार्ज है वो नोटिंग चार्ज नहीं है, डिस्काउंट चार्ज है। यहाँ पे बिल डिसऑनर्ड का कहीं जिक्र नहीं है। एट मैच्योरिटी द बिल रिटर्न डिसऑनर्ड, मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर्ड हुआ है, तो जो हमें 2 लाख की जगह 199,000 मिला होगा 1,000 डिस्काउंट काट के, पर हमें तो बैंक को वापस 2 लाख ही देने हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्जेड फॉर डिसऑनर्ड द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, नेचुरली पूरा 2 लाख ही हमें वापस करना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्ज भी दिए होते तो नोटिंग चार्ज भी हम ऐड करते, पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें डिस्काउंट चार्ज वापस ऐड करके वी नीड टू पे टू द बैंक। ये डिस्काउंट चार्ज तो हमने जितना टाइम ये पैसा यूज़ किया उसका दैट इज उसका कंपनसेशन है। On 1st January 2017, X draws a bill on YB for 1 lakh. At maturity, YB requests XA to renew the bill for 2 months at 12% per annum interest. इसको रिन्यू के लिए बोला YB ने कि भैया
हम अभी पैसा नहीं दे सकते, आप और 2 महीने एक्सटेंड करो एट द रेट ऑफ 12%, तो वंस अगेन यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर. 1 लाख 12%, 2/12, तो आंसर विल बी 2000. यस, दिस इज द आंसर. और 2 महीने का हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बिल एक्सटेंड होता है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, एंड दैट इज 2000. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, कौन ड्रॉ करता है? दैट इज नेचुरली परचेजर या सेलर. द आंसर इज सेलर. डेटर या क्रेडिटर? द आंसर इज क्रेडिटर. ऑप्शन ए. एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल द ड्रॉअर क्रेडिट्स. जब बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉअर किसको क्रेडिट करता है? नेचुरली वो डेटर को क्रेडिट करेगा. द एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. तो यहाँ पे आंसर आएगा डेटर्स अकाउंट, दैट इज ऑप्शन सी. डेबिट किसको करेगा? तो बिल्स रिसीवेबल को, बट क्रेडिट करेगा वो डेटर्स को. आगे, अ प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर या क्रेडिटर, परचेजर या सेलर. तो जो परचेज करेगा वो प्रॉमिस करेगा. तो आंसर इज ऑप्शन बी. अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वेरी इनिशियल part of this topic, that is bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order to pay a certain sum of money to a certain person or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. तो here it is unconditional order. हाँ, अगर ये promissory note होता तो वहाँ पे वर्ड है it's a unconditional undertaking या promise. अब promissory note contains आ गया, it's an unconditional undertaking or it's a promise. Be careful, bills of exchange is an order, but promissory note is a promise. The rebate on bill shows that it has been endorsed. No, rebate तब दिया जाता है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रिटायरमेंट ऑफ द बिल के टाइम पे, कि अगर सामने वाली पार्टी, दैट इज द ड्रॉई, दैट इज द डेटर, दैट इज द परचेजर, जल्दी पे करता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज अ रिबेट. अगर वो लेट पे करता है तो इंटरेस्ट चार्ज होता है. वैसे ही अगर वो अर्ली पे करता है तो ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द रिबेट. इट हैज़ बीन पेड आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. नो, तब तो इंटरेस्ट लगेगा. इट हैज़ बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. यस, देन ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द रिबेट. नोटरी पब्लिक में चार्ज इज फी फ्रॉम, एज आई एक्सप्लेन यू, वेरी इंटरेस्टिंग MCQ, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द होल्डर ऑफ द बिल. ये होल्डर ऑफ द बिल से चार्ज करेगा, जो बिल लेके आएगा उसके पास से वो चार्ज करेगा. हाँ, वो बेयर ऑलवेज ड्रॉ ही करता है. यस फ्रेंड्स, नाउ विल स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चंस. थियोरी क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई एम टीचिंग यू द थियोरी पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज अकोमोडेशन बिल, जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है. यू कैन टेक अ नोट फ्रॉम देयर ऑल्सो. रिन्यूअल ऑफ द बिल, अगर एक्सटेंशन चाहिए, द डेटर इज नॉट एबल टू पे द मनी, देन ही कैन गो फॉर रिन्यूअल. And when the bill is dishonored, it is necessary to establish the fact of dishonor. So the drawer has to go to the notary public and he has to establish this fact, and for that a notary public charge some fees. This is called a noting charge. So you will get all the theory parts, that is accommodation bill, that is renewal of the bill, and the noting charge you will find over here in the theory part. when there is a dishonored of the bill, यहाँ पे आपको noting charge का भी सब notes as I've explained मिल सकता है. अब हम शुरू करते हैं, that is class work sum number 1. Yes, in the initial class I've also explained you what is the bills of exchange, the definition हमने पढ़ा है, and how it is differ from the promissory note. I have explained you in detail when we studied the theory part के किस तरह से bills of exchange promissory note से अलग हो सकते हैं. Yes, that is the difference between the bills of exchange and promissory note. Yes, यहाँ पे रहा, ये रहा bills of exchange, ये promissory note का definition, and then there is a definition of bills of exchange. Okay, so now it's time to start with the classwork. Question number 1. On 1st January 2016, a seller A sells goods of 10,000 to B and draws up bills for 3 months. A ने B को 10,000 के goods बेचे और 3 मंथ्स का बिल बनाया. बी एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू ए. बी ने एक्सेप्ट करके ए को रिटर्न कर दिया. ऑन 1 मार्च 2016, बी केयरफुल, डेट्स को ध्यान से देखे. 1 जनवरी से 3 महीने का बिल, दैट इज 1 से 3 मंथ्स 1/4. पर 1 मार्च को ही, एक महीने पहले, बी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर द रिबेट ऑफ 12% पर एनम. रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स ऑफ बी ओनली.
आपको जर्नल ऑफ बी में ये रिकॉर्ड करना है, तो वी नीड टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी ओनली, दैट इज regarding the sale of the goods, acceptance of the bill and the rebate on the bill. So first of all we'll start with the solution. We are starting the question number 1 solution. सबसे पहले A sold goods to the B, और ये हमें जो एंट्री करनी है that is in the books of B. If I give the title in the books of B, we are solving the question number 1. तो हमें B के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा समझना है, और क्वेश्चन में लिखा है कि A सेल गुड्स ऑफ 10,000 टू B. A ने अगर B को गुड्स बेचा है तो दिस इज द परचेज फॉर B. तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ B इज परचेज अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट, that is 10,000. फिर आगे आप पढ़ो तो ए ने बिल ड्रॉ किया है जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, that is accepted by the B. तो अब जो एंट्री बनेगी that is बिल्स पेबल होगा बी के लिए, और बी के बुक में एंट्री होगी एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट. That is once again 10,000. ये बिल एक्सेप्ट कर लिया है बी ने, और वी आर पासिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी ओनली. अब बात ये हो रही है कि मैच्योरिटी से एक महीने पहले बी इज मेकिंग द पेमेंट टू ए. आप देख सकते हो ऑन 1 March 2016 बी रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12%, दैट इज 1 month बिफोर. तो इफ आई यूज द कैलकुलेटर हमें पता चल जाएगा 10,000. यू कैन ऑल्सो यूज द सेम अलॉन्ग विथ मी. 10,000 12% दैट इज डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1 month अर्ली. 100 रुपीज़ उसको रिबेट मिलना है, और वो रिबेट मिलेगा बी को, और ये बी के लिए इनकम होगी. तो ये बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू यस बिल्स पेबल को डेबिट करके कैश और बैंक से पैसा दे दिया जाएगा, दैट विल बी 9,900 टू द रिमेनिंग इज कॉल्ड अ रिबेट ऑन बिल, and that is the income for B, and that will be 100 rupees. If you use the calculator you can get this value, that is bills payable जो क्रेडिट था यहाँ पे वो अब डेबिट हो गया, सामने कैश दे दिया और हमने अर्ली कैश दिया, तो वी गेट अ रिबेट ऑफ 100 rupees which is placed over here. This is the question 1, a very simple to make you enter into the topic. Be careful, किसी भी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा सम आए आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए. इवन दो इट इज़ इन द बुक्स ऑफ ए भी पूछा जाए तो अभी आप इजीली सॉल्व कर पाओ. बी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल होगा, बिल्स पेएबल उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, और रिबेट ऑन बिल उसके लिए दैट इज विल बी द एक्सपेंस फॉर हिम. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2, ए ड्रॉस अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज. 3 ड्रॉ हो रहा है, 3,000, 2,000 और 1,000 का. अ वीक लेटर द फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल. एक वीक के बाद दोनों मिलके पहला बिल कैंसिल कर देते हैं. बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीजिएटली, मतलब 3,000 का आधा 1,500 वो इमीजिएटली कैश पे करने के लिए रेडी, एंड बैलेंस दैट इज प्लस इंटरेस्ट ऑफ 100 ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए. तो 3,000 में से वो 1,500 तो दे रहा है, तो बाकी के 1,500 प्लस 100 रुपये इंटरेस्ट के साथ ही इज एक्सेप्टिंग द न्यू बिल. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिल इज एक्सेप्टेड बाय बी. आगे पढ़े, दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी. ये बिल जो बी ने एक्सेप्ट किया था नया 1,600 वाला, वो सी को दे दिया, हु डिस्काउंटेड द सेम विथ हिज बैंकर फॉर 1,500. ये बिल सी ने डिस्काउंट करवाया. द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%, 5% से सेकेंड बिल डिस्काउंट हो गया. दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड.
ये जो डिस्काउंट किया हुआ बिल था वो मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया एंड नोटिंग चार्जेस, हियर द नोटिंग चार्जेस इज ₹30 यहाँ पे चार्ज हुए। द थर्ड बिल वॉज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी व्हेन इट इज ड्यूली मैट। तीसरा बिल खुद के पास रखा। याद करो यही बातें हमने जब थियोरी पार्ट पढ़ा तब पढ़ी थी कि बिल डिस्काउंट हो सकता है जो यहाँ पे हुआ है, एंडोर्स भी हो सकता है जो यहाँ पे हुआ है, या खुद के पास रह सकता है जो यहाँ पे हुआ है। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए। एक की बुक में ये सब एंट्रीज हमें करनी है। तो याद रखो जब जब बिल डिस्काउंट होता है तब डिसऑनर्ड पे क्या एंट्री होनी है, एंडोर्स होता है तब क्या एंट्री होनी है। हमारा एंडोर्स ये बिल को कहीं बैंक में डिस्काउंट करवा दे तो क्या एंट्री होगी या नहीं होगी, वो सब बातें समझनी है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर खुद अपने पास बिल रखे और अगर ये मैच्योरिटी पे हो जाए या डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या एंट्री करनी है, ये सब अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन 2 ऑफ द क्लास वर्क। यस, नाउ वी आर अराइविंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 2। सबसे पहले ए ने 3 बिल बी पे ड्रॉ किए हैं जो हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले ए ड्रॉस अ बिल इन द ऑन द बी, तो सबसे पहले टाइटल होगा इन द बुक्स ऑफ ए जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। 3 बिल ड्रॉ कर रहा है तो हम नंबर देते जा रहे हैं इसको। बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, दिस इज ऑफ 3000। बिल्स रिसीवेबल number 2 account debit, that is of 2000. Bills receivable number 3 account debit, that is of 1000 to A's account जो 6000 से, सॉरी टू B's account, यहाँ पे B ने एक्सेप्ट किया है तो इट शुड बी अ B's account 6000। अब क्या हो रहा है, तो एक वीक के बाद वो दोनों पहले बिल को कैंसिल कर देते हैं तो हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। वंस अगेन बीस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट। पहले ये कैंसिल की एंट्री करनी पड़ेगी जिसमें से वो आधा पैसा दे रहा है और बाकी के लिए नया बिल एक्सेप्ट करता है, दैट इज विथ इंटरेस्ट ऑफ 100। बी केयरफुल, इसका मैं कंबाइन एंट्री करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। अब वो आधा पैसा दे रहा है तो मतलब हमें आधा मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक यू कैन यूज एनीथिंग, यस आई एम यूजिंग बोथ। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हमें 1500 मिल रहा है। 100 रुपये इंटरेस्ट के साथ नया बिल मिल रहा है, ये 100 रुपये हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है। बिल्स रिसीवेबल नंबर इसको हम देते 4, दैट इज ऑफ 1600 टू बीस अकाउंट जो हमने डेबिट किया हुआ है 3000 से वो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। बी केयरफुल, ये हमारे लिए इनकम है, इसको अलग से शो करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे 100 रुपये इंटरेस्ट के अलग से मिल रहा है, सो इट विल बी क्रेडिटेड ओवर हियर। आगे आप क्वेश्चन में ध्यान बनाए रखें, मुझे क्वेश्चन लर्न है, सो आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग द आंसर। अब ये जो बिल मिला 1600 का 4th नंबर का, ये ए ने सी को एंडोर्स कर दिया तो एंट्री विल बी सीज अकाउंट डेबिट, दैट इज 1600 टू बिल्स रिसीवेबल 4 अकाउंट। ये 1600 में ये बिल 1600 का ये बिल ए ने सी को एंडोर्स कर दिया। अब ये बिल को सी डिस्काउंट करवा रहा है 1500 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद ये रखनी है कि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो एक की बुक में कर रहे हैं। अब ये जो डिस्काउंट कर रहा है वो तो सी कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन फॉर ए। तो एक की बुक में कुछ इसका एंट्री नहीं होना है। याद रखें एग्जाम में भी आपको काफ़ी सारी ऐसी बातें मिलेगी जहाँ पे यू हैव नॉट टू पास एनी एंट्री, यू हैव टू जज दैट कि क्या ये हमारे लिए ट्रांजेक्शन है। अगर वो हमारे लिए ट्रांजेक्शन ही नहीं बन रहा है तो देयर इज नो मीनिंग टू पास द एंट्री फॉर द सेम। तो हियर व्हेन सी एंडोर्स, व्हेन सी डिस्काउंट रादर द बिल, नो एंट्री विल बी पास्ड। कोई एंट्री नहीं होनी है इन द बुक्स ऑफ ए। आगे जाए हम।
अगर आगे क्वेश्चन को पढ़ा जाए कि ये सी ने डिस्काउंट किया उसके बाद क्या हुआ, यस दिस न्यू बिल इज एंडोर्स टू सू विच इज डिस्काउंटेड द सेम विथ हिज बैंकर एट 1500, जिसका हमें कोई काम नहीं है। आगे द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। सेकेंड बिल डिस्काउंट किया गया ए के द्वारा एट द 5%। तो सेकेंड बिल आप देख सकते हो 2000 का था और 2000 का 5% सीधा कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपको, इंटू 5% दैट विल बी 100। ये बैंक में डिस्काउंट करवाया गया, इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट का चार्ज 100 रुपया बनता है और बिल है हमारा 2000 का, 1900 हमें मिलेंगे और 2000 का बिल बैंक के पास चला जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिल ऑफ नंबर 2, यस दिस। अब क्या हुआ, ये डिस्काउंटेड बिल जब बैंक लेके पहुंचा हमारे डेटर के पास, इट गेट्स डिसऑनर्ड। तो हमने पढ़ा है कि जब जब बिल डिसऑनर्ड होता है तब हमें ड्रॉई को डेबिट करना है और बैंक को क्रेडिट करना है, दैट इज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो इन दिस केस आवर ड्रॉई इज बी। अगर ये बिल डिसऑनर्ड होता है तो बीस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट और इसमें इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन में दिया है कि 30 रुपया नोटिंग चार्ज हुआ है, तो 2030 विल बी द अमाउंट। 2000 का बिल प्लस 30 रुपया नोटिंग चार्ज, तो 2030 हो जाएगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन में देर इज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट द नोटिंग चार्ज। यस नोटिंग चार्ज इज 30 विच इज डिस्काउंटेड 5%। द बिल इस मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हुआ है और 30 रुपीज़ नोटिंग चार्ज हुए। द थर्ड बिल वॉज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मैट। तीसरा बिल 1000 वाला खुद अपने पास रखा है जो मैच्योरिटी पे हो गया। तो उसकी एंट्री करते कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट। और ये 1000 का बिल था जो मैच्योरिटी पे हमें पैसा मिल गया। तो वेरी सिंपल एंट्री फॉर द सेम। तो फ्रेंड इफ आई गिव यू द ब्रॉड व्यू ऑफ द सॉल्यूशन, तो 3 बिल एक्सेप्ट किए गए। यस 3000, 2000, 1000 का 6000 क्रेडिट हो गया बी। पहला बिल 1 वीक के बाद दोनों ने कैंसिल किया, तो यू हैव टू पास द रिवर्स एंट्री। जिसके सामने उसने आधा पैसा दे दिया 50% और बाकी के लिए नया बिल एक्सेप्ट किया जिसको हमने नंबर दिया 4। तो 3000 जो बी डेबिट हुआ था, आप यहां देख सकते हो बी इज डेबिटेड ओवर ईयर, इसको हमने क्रेडिट भी कर दिया। तो जितना डेबिट था उतना क्रेडिट भी हो गया। आगे देखें, हाँ, और 100 रुपया जो हमें एडिशनल मिले दैट विल बी क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। दिस इज द इनकम फॉर अस। ये एंट्री करना ज़रूरी है। स्टूडेंट मेकिंग अ मिस्टेक कि ये एंट्री कई बार नहीं करते और सीधा 3100 बी के अकाउंट में क्रेडिट करते, विच इज़ रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि ये 100 रुपया हमें इंटरेस्ट का मिला है और इंटरेस्ट का आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये 1600 का बिल हमने एंडोर्स कर दिया सी को, तो सी's अकाउंट विल बी डेबिटेड ओवर ईयर एंड बिल्स रिसीवेबल हमने उसको दे दिया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर अब सी ये बिल डिस्काउंट करवाता है, दिस इज इंटरेस्टिंग, अगर ये बिल सी डिस्काउंट करवाता है अगर ये बिल सी डिस्काउंट करवाता है तो देयर विल बी नो एंट्री इन आवर बुक्स। द रीज़न, हमारे बुक में इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो वी विल नॉट पास एनी एंट्री फॉर द सेम। हाँ, तो देयर विल बी द आंसर इज नो एंट्री फॉर द सेम। यस, इन केस ऑफ व्हेन सी डिस्काउंट द बिल नो एंट्री विल बी पास। द रीज़न बीइंग कि हमारे लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आगे देखें तो अब सेकेंड बिल की बात है, वो हमने डिस्काउंट करवा दिया 5%। 5% कुछ नहीं बोला हो तो आपको पर एनम ही समझना है, दैट इज 100 रुपीज़। 1900 हमें मिलेगा इसमें से और दूसरा बिल चला गया 2000 का। अब जब ये मैच्योरिटी पे करने के लिए पहुंचा बी के पास, तो बी डिनाइज टू मेक द पेमेंट, डिसऑर्डर हुआ, तो
तो बी केयरफुल। अब हमें क्या करना है, बीइंग ए, ये पैसा अब हमें बी से लेना है और बैंक को देना है। तो बी अकाउंट विल बी डेबिटेड और बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। दिस इज इंटरेस्टिंग। नोटिंग चार्ज के साथ ये पैसा आपको डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, ये नोटिंग चार्ज का पैसा आप किससे लोगे, दैट इज फ्रॉम बी, और ये किसको दे देगा, दैट इज टू द बैंक। सो इन दिस वे यू कैन क्रेडिट द बैंक एंड डेबिट द बीस अकाउंट। आगे पढ़े तो तीसरा और अंतिम बिल जो हमारे पास था वो मैच्योरिटी पे मिल गया। तो जो बिल डेबिट किया था हमने यहाँ पे सबसे पहले, उसको क्रेडिट कर देंगे और कैश और बैंक ले लेंगे। सो दिस इज द वेरी सिंपल एंड स्टार्टअप सम्स टू मेक यू एंटर इनटू द टॉपिक। अब जो हम सम करने वाले, दिस इज द मोस्ट फेवरेट सम ऑफ मी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड यू टू हैव टेक अ वेरी क्लोज आई ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द सम, and this is the same sum which is there in the ICI module also. So आपको पहले क्वेश्चन को समझ के आराम से उसको किस तरह से एंटर करना है इन द जर्नल्स वो समझना पड़ेगा. सो वी विल स्टार्ट द सेम नाउ.